बड़े मियाँ को हटा के कोई दूसरे ही आदमी को लाया जाएगा। अब इंशाल्लाह बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए दिल्ली के अंदर भी। बीजेपी को वोट देंगे अब की बार। हर दफा इनको सबको देख लिया, कोई काम नहीं कर रहा हमारे लिए। बड़े मियाँ कहाँ चलेगी टीम अब आ चुकी है सदर बाजार दिल्ली से बल्ली मरान की तरफ। आप जो रोशनी देख रहे हैं दरअसल ये रमज़ान की रोशनी है और रमज़ान की रोशनी आपको शाम को साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई देगी। हर बार कुछ इसी तरह की सजावट होती है। अब पहले तस्वीरें देखिए किस तरह से रमज़ान में इस पूरे इलाके को सजाया जाता है। पूरा का पूरा बाज़ार जो है वो सजा रहता है। बल्ली मरान का ये इलाका काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर मुसलमान रहते हैं और ऐसे में बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं, किधर का मूड बना रहे हैं जाने का, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में तमाम मुद्दे जो हैं मुसलमानों के लिए वो आने वाले हैं। लेकिन क्या इस बार पक रहा है मुसलमानों के दिमाग में, वो समझने के लिए हम आ चुके हैं इस बाजार में। दिल्ली की सबसे पुरानी चांदनी चौक लोकसभा सीट 1956 में अस्तित्व में आई। यहाँ पर सबसे पहला चुनाव साल 1957 में हुआ। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार सिकंदर बख्त इस लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। अभी तक इस सीट से वो इकलौते मुस्लिम सांसद हैं। पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक और बल्ली बारान इलाका मुस्लिम बहुल्य है। मुस्लिम मतदाता इस बार किसके साथ हैं, ये जानने की कोशिश न्यूज नेशन ने की। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा ये बताइए बड़े मियाँ कि इस बार क्या लग रहा है, 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, मुसलमानों के लिए क्या मुद्दे हैं, किस तरह से इस बार आप लोग चुनाव में जाने वाले हैं, किस तरह के मुद्दे होने वाले हैं? देखो बड़े मियाँ को तो हमने हर बार चांस दिए हैं। अब के तो सोच रहा है बड़े मियाँ को साइड में करके थोड़ा सा नए आदमी को चांस दिया जाएगा। अच्छा। जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी हो गई, आम पार्टी हो गई, इसने हमारे को यूज़ क्या किया, बस ये है कि कोई साधन नहीं दिया, कोई तरक्की नहीं दी। आम आदमी है। अब ये हमारे आकिल साहब है, देखो रेलवे स्टेशन के बंदे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए सोच रहे हैं कि नई पार्टी को कोई चांस दिया जाएगा। अब से बड़े मियाँ को हटा के कोई दूसरे ही आदमी को लाया जाएगा। तो जो है अब तो सीधा विकास के मुद्दों पे जाएंगे सर। ये बेरोजगारी है, कारोबार है, एनआरसी है, ये सारे जो टॉपिक चल रहे हैं हमारे बड़े चला रहे हैं, तो ये इनके मुद्दों पे चलेंगे। आप बताइए किधर जा रहा है मुसलमान इस बार का, आप किधर जा रहे हैं? मुसलमान ने तो हर जगह करके देख लिया, कांग्रेस को भी करके देख लिया, आम आदमी को पार्टी को भी करके देख लिया। अब इंशाल्लाह बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। जहाँ से सुविधा मिलेंगी, जहाँ से लोगों को राहत मिलेगी तो वहीं जाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी पहले वोट देके पूरा समर्थन करके देख लिया और आम आदमी पार्टी को भी करके देख लिया, लेकिन वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग सारा विकास का मुद्दा है। जो विकास करेगा सीधी बात है उसके साथ है। मुसलमान उसके साथ है जो विकास करेगा, या फिर मुसलमान की जो आवाज़ उठाएगा उसके साथ? नहीं, मुसलमान तो उसी के साथ है। मुसलमान को जहाँ विकास दिखेगा मुसलमान वहीं जाएगा, जहाँ उसको सहूलियत मिलेगी। जहाँ सहूलियत नहीं मिलेगी वहाँ नहीं जाएगा वो। बहुत सारी राजनीति जो है होती रही है। जैसे पार्टी आई है कि सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमान उन्हीं के साथ है। जैसे सबका साथ है सबका विकास होना चाहिए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से पीएम मोदी की लहर में डॉक्टर हर्षवर्धन को जनता ने सांसद चुना था। इस बार बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया है। व्यापारियों को साधने के लिए बीजेपी ने इस बार कारोबारी प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। दिल्ली के जाने माने कारोबारी को उतारकर बीजेपी ने वैश्य वोट साधने की कोशिश की है। कि आपको तमाम तरह के सामान दिखाई दे रहे होंगे, लोग आते जाते दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर चूंकि व्यापार कहते हैं हर व्यक्ति व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर रोजगार भी लोग देते हैं। लेकिन इस बार के बड़े मियाँ कहाँ चले, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल। व्यापार किस तरह से चल रहा है? व्यापार अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, इसमें विकास हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हद तक हुआ है विकास। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं कह सकते विकास नहीं हुआ, और थोड़ा बाकी है। बाकी कहने का मतलब ये कि जगह का और सड़कों का विकास अच्छे से हो। जी, बस थोड़ा सा। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस बार बड़े मियाँ किधर जाने की फिराक में है। क्या आपको लगता है बीजेपी ठीक है, क्या आपको कांग्रेस ठीक लगती है, आम आदमी पार्टी ठीक लगती है? कहाँ विकास, किसने विकास किया, किसने नहीं किया? देखिए, ऑल ओवर द इंडिया देखें तो बीजेपी बेस्ट है अब, क्योंकि कांग्रेस ने जो करना था वो सब देख चुके। उन्होंने क्या किया, सब चीज़ सबके सामने है। और अभी हमने पिछले 9 सालों के अंदर ये देखा कि बीजेपी ने हर जगह विकास किया, लोगों का विकास किया, सबको साथ में लेके चलना, एक दूसरे को भाईचारा बनाते हुए लेके चलना। तो मुझे लगता है कि जी बीजेपी को आना चाहिए दिल्ली के अंदर भी। सीएए हो गया, उसको लेकर प्रदर्शन हुआ,
आपने देखा शाहीन बाग में सीए को लेकर के मुस्लिम समाज के लोग आए वहाँ पे प्रदर्शन करने। इसके अलावा एनआरसी हो गया, यूसीसी हो गया, ऐसी तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब दिमाग में आता है जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं कि भाई ये तो बीजेपी कर रही है? सर बात ऐसी है, कानून कोई भी लागू होता है उसके लिए उसके खिलाफ खड़े होने वाले बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। जैसे किसान आंदोलन को ले लीजिए, उसके खिलाफ हो गए। तो ये जो खिलाफ वाले जो लोग होते हैं ये हर जगह होते हैं। तो पसमंदा मुसलमान क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सारा मुसलमान बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक लोगों को ये वहम था कि जी बीजेपी की को मुसलमान वोट नहीं देता, लेकिन लोगों के जहन ये बदले कि अगर हम एक बार बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि उसने काम किया है, अब तो अब लोगों का जहन बन रहा है कि अब लोग वोट दें बीजेपी को। कांग्रेस को नहीं दे रहा मुसलमान वोट? सर कांग्रेस तो बहुत पीछे है अभी, कांग्रेस का तो अभी दूर दूर तक कोई नाम नहीं है सर। उसको दे के भी कोई फायदा नहीं है ना सर। अगर उसको देता भी है ये कहकर कि जी चलो मैं कांग्रेस, उसका कोई फायदा नहीं है। वोट बेकार हो जाए। बिल्कुल वोट बेकार है। तो ये ऐसा रिएक्शन मिल रहा है, ये चौंकाने वाला रिएक्शन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5,19,055 वोट पाकर जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को 2,90,910 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर 1,44,551 वोट पाकर आम आदमी पार्टी के पंकज कुमार गुप्ता थे। बड़े मियां कहां चले की टीम आ चुकी है बल्ली मरान के चमेलियान रोड पर। वो रोड जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर व्यापार करते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं। और जो आप मेरे पीछे सजावट देख रहे हैं, रमज़ान की ये सजावट है। और बड़ी संख्या में चर्चा 2024 के इलेक्शंस को लेकर के है, क्योंकि आम चुनाव अब आ चुके हैं करीब। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब यहाँ आ चुकी है और बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार उनके मुद्दे जो हैं वो क्या कहते हैं और इनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। तो तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे 2024 के इलेक्शंस में इस बार क्या क्या मुद्दे उनके दिमाग में चल रहे हैं। वो सारे मुद्दों को लेकर के बड़े मियाँ कहाँ चले पर हम सवाल जवाब करेंगे। समझ गए? कुछ 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। कहाँ चले बड़े मियाँ, इसको लेकर के हम सवाल कर रहे हैं। कहाँ चले? पहले भाई साहब बोलेंगे हमारे। पहले आप वाह वाह, पहले आप शुरू कर दीजिए। पहले ये बोलेंगे भाई विकास का काम जो नाम के बता दीजिए। मेरा नाम है साजिद कुरैशी, हाजी साजिद कुरैशी। हम ये चाहते हैं कि भाई और लोगों ने बहुत राज कर लिया, तो कांग्रेस भी करके चली गई और भी पार्टियां करके चली गई। अब ये है कि हमें जो बीजेपी को भी मौका देना चाहिए मुस्लिम इस कम्युनिटी से, मुस्लिम समाज में। अब जैसा हमारी एक बात चल रही है किसी विकास के काम के लिए, तो भाई खंडेलवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस करा है कि हम उस काम को है ना करके देंगे और वो कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस विकास नहीं कर पाई है जो अब इस बार मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ देख रहा है। कांग्रेस ने तो हमें धोखे में रखा है सदा, मुसलमान कुछ नहीं। और अब भी ये अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई। आम आदमी पार्टी तो फ्री बांट के लोगों को बिल्कुल बेकार कर दिया। फ्री सब चीज़ फ्री के चक्कर में जो खुद ही अंदर चले गए। लेकिन अब ये है कि अब मुसलमानों को चाहिए कि बीजेपी पे भरोसा करें और खंडेलवाल जी उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। सबका साथ सबका, ये मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। चाहे हिंदू हो तो उलेमा और तमाम तरह के जो मौलाना है वही कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं रहा है, मुसलमानों का विकास ही नहीं। ये मुसलमान कम्युनिटी को ये भड़काते हैं लोग, उल्टे सीधे भाषण देते हैं। लेकिन मोदी जी सबका साथ सबका विकास। ये बताइए, चमेलियन रोड पे हम इस समय मौजूद हैं, क्या विकास हुआ? विकास यहाँ पर आम आदमी की सरकार वो है, आदमी का एमएलए है दिल्ली सरकार की। क्या विकास हो रहा है आप देख रहे हैं, रोड किस तरह के हो रहे हैं, टूटे फूटे। आप देखिए क्या विकास हो रहा है, गड्ढों में गाड़ी चलती हैं, औरतें गिरती हैं। यहाँ पर एमएलए साहब हमारा ख्याल नहीं करते। तो इस बार क्या लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या लग रहा है इस बार 400 से भी पार। आप तो बिल्कुल वो उस तरह के कार्यकर्ता के तौर पे बोलने लगे। नहीं, जो है आम आदमी हूँ मैं। एक बड़े मियाँ इस बार कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बीजेपी को वोट देंगे अब के इस बार। हर दफ़ा इनको सबको देख लिया, कोई काम नहीं कर रहा हमारे लिए। गठबंधन काम नहीं करेगा यहाँ पे? कहाँ कर रहा? पहले भी बहुत गठबंधन हुए कांग्रेस के, तो अच्छा उन्होंने क्या काम करा? कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। तो अब वो काम धंधे को ले गए। अब ये खंडेलवाल जी आए हमारे, सुना ये बहुत बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैनों के लिए लोगों की वो बढ़ाएंगे। तो कैंडिडेट के नाम पर वोट जाएगा इस बार कि राहुल गांधी वर्सेस बड़े मियाँ का वोट मोदी के? मोदी जी सीधे बोल दिया उन्होंने, मोदी जी। ये बताइए, कैंडिडेट के नाम पर वोटिंग होगी? कौन है कैंडिडेट बेहतरीन यहाँ पे? जी कैंडिडेट तो खंडेलवाल जी अब आए, इनको मौका देंगे। देखो
कांग्रेस का कौन खड़ा हो रहा है यहाँ पे? अभी तक तो क्लियर ही नहीं है। अभी कोई पता नहीं है, क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है कांग्रेस का। तो अभी तक उनके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, अभी सोच ही नहीं मारा, सही कह रहा मैं। सर अभी हम तो खंडेलवाल जी को सपोर्ट करेंगे, जो हमारा काम करेगा ना हम खंडेलवाल जी को सपोर्ट करेंगे। अरविंद खंडेलवाल जी जी खंडेलवाल सर को। ये बताइए कि विकास इस समय मुद्दा है, ये रोजगार मुद्दा है, या फिर धर्म के नाम पर वोटिंग होगी? आपको तो पता ही है वोटिंग किस नाम पे चल रही है। हमें पता है, आप बता दीजिए। हाँ, आप बता दीजिए, विकास मुद्दा है या धर्म मुद्दा है? विकास ही होना चाहिए। विकास होना चाहिए। क्या है मुल्क में? तो विकास पहले से हुआ या नहीं हुआ? विकास पहले तो हो ही रहा था, अब भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का चल रहा है। वोटर आईडी बन गया अभी? नहीं बना अभी। नहीं बना। बनता तो क्या होता? वोट देते, वोट देते, मताधिकार का प्रयोग करते। प्रयोग करते। विकास हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चांदनी चौक लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में है। अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। चांदनी चौक लोकसभा में सबसे ज्यादा वैश्य, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता हैं। तो स्वाभाविक है कि इस बार कांग्रेस एमबी यानी मुस्लिम और बिजनेस फॉर्मूले को ट्राई कर सकती है। तो सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम तरह का विकास जो है वो जरूरी होता है। राष्ट्रीय मुद्दे अलग और प्राथमिक मुद्दे अलग। जो प्राथमिक मुद्दे होते हैं वो दरअसल आपके शहर के अंदर, आपके गली के अंदर, आपके गलियों के अंदर जो नालियां हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, ये तमाम तरह के मुद्दे जो होते हैं वो दरअसल घर करते हैं और उससे तय होता है कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बड़े मियाँ की टीम गली गली, कूचों कूचों में जाकर के, लोगों के बीच जाकर के बातचीत करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश आखिर बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार। बल्ली मरान के अब इलाके में है, अब तमाम जगहों पर गए, सुबह से शाम तक हमने सफ़र किया इन इलाकों में और जानने की कोशिश की कि बड़े मियाँ इस समय किधर का मूड बना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, बल्ली मरान, दिल्ली।